हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में। और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि गर्भ में किसकी हलचल पहले महसूस होती है, लड़के की या फिर लड़के की। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि गर्भ में कौन ज्यादा हलचल करता है, लड़का या फिर लड़की। तो देखिए, हम इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या मिथ है, क्या फैक्ट है, क्या सच्चाई है, या बस अफवाहें ही होती हैं। हम इसके बारे में पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। इसके साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इस पे मैं प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। इसके साथ ही आपके मन में जो भी सवाल होते हैं उसको मैं कॉमेंट में आंसर भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो मेरे पसंद आए तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसके मन में ये सवाल आना कि मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है। प्रेगनेंसी आपकी जो सी भी हो, पहली हो या दूसरी हो, ये मन में इच्छा एक महिला के आती ही आती है और इसमें कुछ कुछ भी गलत नहीं है। तो देखिए, इसको पूरी तरीके से 100% पता लगाने का केवल एक ही तरीका होता है, जो कि होता है अल्ट्रासाउंड। और इंडिया में जो अल्ट्रासाउंड है पूरी तरीके से बैन है, इलीगल है। तो ये तो इस तरीके से हम नहीं पता लगा सकते। तो फिर महिलाएं क्या करती हैं, जो पुरानी दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं, जिनको ओल्ड वाइफ टेल कहते हैं, उनके उस पे पता लगाने की कोशिश करती हैं कि क्या इसमें ऐसा है, लड़का है या फिर लड़की है। उससे वो उसको पता लगाने की कोशिश करती हैं। तो किसी के केस में क्या होता है, वो चीजें सच हो जाती हैं, किसी के केस में वो चीजें गलत हो जाती हैं। तो हम इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि बच्चा जो होता है वो गर्भ में एक दिन में कितनी बार हलचल करता है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको वैसे भी पता नहीं चलेगा कि आपका बच्चा कम हलचल कर रहा है या ज्यादा हलचल कर रहा है, क्योंकि आपकी पहली प्रेगनेंसी है, आपको इसके बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं है। तो देखिए, बच्चा जो होता है वो गर्भ में 1 घंटे में कम से कम 10 से 12 बार हलचल करता है। उसको आपको महसूस करना है। इसके साथ ही हर बच्चे का हलचल करने का पैटर्न भी अलग अलग होता है। तो आपको शुरुआत से ही अपने बच्चे के पैटर्न को समझने की कोशिश करनी है। तो देखिए, 10 से 12 बार बच्चा जो होता है वो हलचल तो करता ही है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा कम हलचल करता है या ज्यादा हलचल कर रहा है। इसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो ये होती है कि महिला जो होती है वो, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा, आपने देखा होगा कि शैतान होते हैं, मतलब जब आपने बाहर उनको देखा होगा, तो वैसे ही गर्भ में भी बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे शांत होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा उद्यमी होते हैं, शैतानी करते हैं, उधम काटते रहते हैं। तो इसकी वजह से वही चीज, गर्भ से ही ये चीज शुरू हो जाती है। तो कुछ बच्चे होते हैं गर्भ में बहुत ही ज्यादा हलचल करते हैं, वहीं कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम शांत रहते हैं। तो इसके लिए, इससे लड़का या लड़की का कुछ लेना देना तो नहीं होता है। पर अगर हम ओल्ड वाइफ टेल्स की बात करें तो वो ये कहती हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो गर्भ में पहले हलचल करना शुरू कर देती हैं, उसी जगह पर जो लड़के होते हैं वो गर्भ में देर से हलचल करना शुरू करते हैं। कहती हैं कि लड़कियां 4 महीने से ही आपको उनकी हलचल महसूस होने लगेगी, उसी जगह लड़कों की हलचल जो होती है वो 5 महीने से आपको महसूस होना शुरू होती है। अगर इस ओल्ड वाइफ के टेल पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, तो मेरे एक लड़का है, बेबी बॉय है, और मुझे उसकी हलचल 5वें महीने से ही महसूस होना शुरू भी हुई थी। तो मेरे केस में देखिए, ये चीज सच हो जाए, पर हो सकता है कि कई लोग ऐसे हो जिनके केस में ये चीज उल्टी हो गई हो या गलत हो गई हो। तो ऐसा अगर आपके साथ कुछ भी है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर ये बात शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या सच्चाई है, क्या फैक्ट है, मैं इसको लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसके अलावा जो दूसरी चीज होती है वो ये थी कि गर्भ में बच्चा तेज हलचल कर रहा है या धीमे हलचल कर रहा है। तो देखिए, ये भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि देखिए, अब आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है। अगर आपकी प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग है, आपकी प्रेगनेंसी का शुरुआती महीना है, पांचवा छठा महीना, तो देखिए आपका बच्चा धीरे धीरे हलचल करेगा, क्योंकि अभी बच्चा पूरी तरीके से, उसकी बॉडी बनी नहीं है, वो भी थोड़ा सा कमजोर है। तो वो बच्चा धीरे धीरे, फिर बच्चा धीरे धीरे तेज हलचल करने लगता है। जब आपका 7वां 8वां महीना आएगा तो बच्चा तेज तेज हलचल करेगा, इतना तेज करेगा कि आपको महसूस हो पाएगा कि हाँ, मेरा बच्चा अंदर घूम रहा है, किक कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो देखिए, ये आपके प्रेगनेंसी के महीने पर भी डिपेंड करता है, ना कि लड़का या लड़की पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि देखिए, बच्चा जो होता है वो गर्भ में, वो जो मूवमेंट करता है, वो कई बार माँ जो होती है, अगर उसकी पहली प्रेगनेंसी होती है तो उसको फील करने में भी समय लग जाता है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते। शुरुआत में ऐसा लगता है पेट में कुछ फड़फड़ा रहा है, कुछ मूव कर रहा है, कुछ तितली जैसा उड़ रहा है, कुछ गैस जैसा कभी फील होता है महिलाओं को, तो वो इससे कंफ्यूज हो जाती है। पर एक्चुअली में वो क्या होता है, वो आपके बच्चे की मूवमेंट होती है, जिसको पहली बार में आप मिस भी कर सकती हैं अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है। तो ये इस चीज पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है। इसके साथ ही ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपकी पहली प्रेगनेंसी है या दूसरी प्रेगनेंसी है। तो देखिए, अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है तो आपको वो मूवमेंट जल्दी महसूस होने लगेंगे, क्योंकि पेट की मांसपेशियां जो होती है वो ढीली पड़ जाती हैं, आपका आपका जो मसल्स होती है वो लूज हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको कुछ तजुर्बा या एक्सपीरियंस भी हम कह सकते हैं कि हो जाता है, जिससे आप पता लगा लेंगे, जैसे ही आपका बच्चा पहली मूवमेंट करेगा, आप समझ जाएंगे कि ये कोई तितली की फड़फड़ाहट नहीं है, ये मेरे पेट में मेरे बच्चे की पहली मूवमेंट है, जो कि बहुत हल्की सी होती है। तो ये आपकी पहली
या दूसरी प्रेगनेंसी पर भी डिपेंड करता है। इसके साथ ही जो आपके बच्चे का मूवमेंट होता है वो आपके प्लेसेंटा के पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर देखिए आपका प्लेसेंटा जो है वो पोस्टीरियर है यानी कि पीछे की तरफ है, तो आपको बच्चे की मूवमेंट बहुत जोरदार महसूस होने वाली है और आपको लग सकता है कि हाँ ये लड़का है, क्योंकि कहते हैं कि लड़के जो होते हैं वो बहुत जोरदार मूवमेंट करते हैं, बहुत तेज तेज लात मारते हैं। उसी जगह अगर आपका प्लेसेंटा जो है वो एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ बना हुआ है, तो आपका बच्चा कितना भी जोरदार किक करे, कितनी भी तेज आपको लात मारे, जितना भी मूवमेंट करे, आपको उसके जो मूवमेंट है बहुत हल्के महसूस होंगे, क्योंकि बीच में प्लेसेंटा की वॉल आ जाती है। आपके और आपके बच्चे के बीच में प्लेसेंटा की वॉल बन जाती है। तो देखिए मैं अगर इससे भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ इस केस में बताऊं, तो मेरा प्लेसेंटा जो है वो पोस्टीरियर था और मुझे बेबी बॉय है और मुझे उसके किक्स काफी ज्यादा जोरदार महसूस होते थे। पर हाँ मैं ये कहूंगी कि जो 7वां 8वां महीना होता है ना, उस बीच में आपको काफी ज्यादा महसूस होगा। फिर क्या होता है, जब आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम आ जाता है ना, तो बच्चे के मूवमेंट थोड़े से फिर धीमे होने लगते हैं, क्योंकि बच्चा पूरी तरीके से ग्रो कर चुका है, पेट में जो है वो स्पेस अब उसके लिए कम है, उसका हेड जो है वो सर्विक्स में सेट हो चुका है, ये सारी कंडीशंस आ जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ी मूवमेंट हल्की फुल्की कम होने लग जाती है। तो देखिए इन सब चीजों पे ये आपकी जो बच्चे की मूवमेंट है वो डिपेंड करती है। लड़का या लड़की है इससे इस पे फर्क नहीं पड़ता है, पर हमारी ओल्ड वाइफ टेल है, जो हमारी दादी नानी वो ऐसा बोलती हैं कि जो लड़के होते हैं वो बहुत ज्यादा तेज मूवमेंट करते हैं, लड़कियां थोड़ी धीमे धीमे मूवमेंट करती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि लड़कियां पहले मूवमेंट करती हैं और लड़के जो है वो देर से मूवमेंट करते हैं। तो देखिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, इसके साथ ही आपको अपने बच्चे की मूवमेंट कैसी फील होती है, क्योंकि मैं इस चीज को जानना चाहती हूँ इसमें क्या सच्चाई है, क्या फैक्ट है, क्या मिथ है। क्योंकि देखिए मेरे केस में तो ये चीज सच हो गई, पर मेरा ये जानने की मेरी इच्छा है कि और लोगों के साथ भी ये चीज होती है कि नहीं होती है। तो आप ये प्लीज मेरे साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा, इससे और भी लोगों की हेल्प होगी। इसके साथ ही क्या होता है कि कभी-कभी देखिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, लड़का या लड़की वाली चीज पे आपको नहीं ध्यान देना। जो सबसे जरूरी चीज है वो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपके बच्चे के मूवमेंट का पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को आपको समझना है। कभी भी किसी भी दिन मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना 8वां महीना चल रहा है और आपको ये लगता है कि मेरा जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा हलचल करने लग गया है, इतना तो कभी नहीं करता था, या फिर बिल्कुल ही आज उसने पूरे दिन हलचल नहीं करी है, तो आपको देखिए ये आपके लिए बहुत खतरे की बात हो सकती है, आपके बच्चे के लिए खतरे की बात हो सकती है। इस पे आपको कंसर्न दिखाना है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि देखिए इन केसेस में आपके साथ क्या हो सकता है कि बच्चा जो है ना वो स्ट्रेस हार्मोन उस तक चला गया हो, आपने कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया अपने प्रेगनेंसी में, आपने कुछ बहुत ज्यादा सोचा हो, आप किसी दिक्कत या परेशानी में हो। इसलिए मैं अपनी सारी वीडियोस में ये चीज बहुत ज्यादा क्लियरली बोलती हूँ कि आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। उन लोगों से जो आपको तकलीफ देते हैं, उन लोगों से जिनसे बात करके आपको स्ट्रेस होता है, जो आपको पसंद नहीं करते हैं या जो आपको तनाव देते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, आपको डराने की कोशिश करते हैं, प्लीज आप उनसे बात मत करिए। फोन पे सामने किसी भी तरीके से आप ऐसे लोगों को टोटली अवॉइड करिए, क्योंकि आपको अपने बच्चे का और अपना ख्याल रखना है। आप वो चीजें करिए जिससे आपको खुशी मिलती है, जो लोग आपको आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको अच्छी बातें बताते हैं, आप प्लीज उनके टच में रहिए, ना कि ऐसे लोगों के जो नेगेटिव हैं और हमेशा गलत बातें ही करते हैं, जिससे आपको स्ट्रेस होता है। क्योंकि अगर बच्चे तक स्ट्रेस हार्मोन पहुंच गया ना, तो कहते हैं कि बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत तेज तेज हलचल करने लगता है। कई बार तो अगर आपकी लास्ट की प्रेगनेंसी, अगर आपका 9वां महीना वगैरह चल रहा है, तो कहते हैं कि बच्चा जो होता है ना स्ट्रेस में आके पॉटी कर देता है, जिसकी वजह से दो दिक्कतें होती हैं। एक तो बच्चा गंदा पानी पी लेता है, जो कि बच्चे के दिमाग के लिए अच्छा नहीं है, इससे बच्चा जो है वो मेंटली जो है वो डैमेज हो सकता है, उसको हैंडीकैप हो सकता है। और दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जो बच्चा होता है वो पेट में पॉटी कर देता है माँ के, जिसकी वजह से आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं और डॉक्टर को मजबूरन आपका सी सेक्शन करना पड़ जाता है। तो प्लीज आपको स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको किस बात से स्ट्रेस हो रहा है, आप किस बात से परेशान है, अगर आपकी इच्छा करे तो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकती हैं। मैं जरूर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन उसके लिए बताऊंगी, पर मैं नहीं चाहती कि कोई भी गर्भवती महिला किसी भी तरीके का स्ट्रेस ले। इसके बाद दूसरी चीज देखिए हो सकती है कि आप बहुत ज्यादा लापरवाह हैं, आप टाइम से खाना नहीं खाती हैं, आप टाइम पे अपना खाना नहीं लेती हैं, नाश्ता नहीं लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चा बहुत ज्यादा लो हो जाता है। बच्चे को तो भूख लगी, बच्चा तो माँ से जुड़ा है, जब आप कुछ खाएंगे तभी बच्चे को पोषण मिलेगा, तभी उसको खाना मिलेगा, वो तो अपने हाथ से कुछ खा नहीं सकता है। तो बच्चे को भूख लगी है पर वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो जिसकी वजह से वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, एकदम सुस्त हो जाता है बच्चा, और बच्चा बिल्कुल मूवमेंट करता ही नहीं है। तो जिसकी वजह से आपको पूरे दिन फील होता है कि मेरे बच्चे ने मूवमेंट नहीं किया, वहीं उसी जगह आप तो अपने काम में ही व्यस्त हैं, आपने सुबह उठते ही कुछ नहीं खाया, सुबह से ही बस आप घर के काम करने में लगी हुई हैं। ये भी बहुत ज्यादा गलत है। इसके साथ ही खाना जो है आपका वो हेल्दी होना चाहिए, आपको कई सारी मील्स लेनी है, बैलेंस डाइट आपको लेनी है, आपके खाने में सारी चीजें थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। आपको दाल भी खानी है, सब्जी भी खानी है, रोटी भी खानी है, चावल भी खाना है, फ्रूट्स भी खाने हैं, सलाद भी खाना है, आपको हर चीज अपने खाने में शामिल करनी है।
इसके बाद जो तीसरी चीज देखिए आपके साथ हो सकती है, वो ये हो सकता है कि बच्चे का या तो बच्चे को किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया, तब भी बच्चा जो होता है ना वो मूवमेंट बहुत ज्यादा कम कर देता है या फिर बहुत तेज तेज हलचल करने लगता है। या तो प्लेसेंटा में किसी तरीके की दिक्कत आ सकती है या फिर बच्चे को के यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रेगनेंसी के थ्रू आउट प्रेगनेंसी यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपसे वो जो प्रॉब्लम होती है वो बच्चे तक पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए या तो बच्चे का प्लेसेंटा में प्रॉब्लम है या फिर बच्चे को यूटीआई हो गया या फिर बच्चे का ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, फिर आपका ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। तो इन सब चीजों का देखिए आपको ख्याल रखना है। इसकी वजह से भी बच्चे कई बार गर्भ में बहुत तेज तेज हलचल करते हैं या फिर बिल्कुल धीमे हो जाते हैं, बिल्कुल हलचल ही नहीं करते, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे केस में आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपने हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से बात करनी है और आपको तुरंत डॉक्टर आपकी जो भी सजेस्ट करते हैं वो टेस्ट, वो अल्ट्रासाउंड आपको तुरंत के तुरंत करवाने हैं। तो देखिए ये मैंने आपको बताया कि ये जो खतरे के निशान होते हैं ना, लड़का हो या लड़की हो, देखिए बच्चा खतरे में होता है, ये खतरे के निशान होते हैं, इन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन पहले मूवमेंट करता है और प्लेसेंटा वगैरह जो पोजीशन होती है उस पर भी ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मैं वीडियो खत्म करने से पहले ये भी कहना चाहूंगी कि लड़का हो या लड़की हो, देखिए बच्चा तो आपका है, लास्ट में उसको संस्कार, जब बच्चा इस दुनिया में आएगा तो आप उसको कैसे संस्कार देते हैं, आप कैसे माँ बाप बनते हैं, वो डिपेंड करता है, ना कि पहले से ये जानना कि लड़का है। कई बार कैसा होता है कि फैमिली का प्रेशर होता है, कुछ लोगों के घर में ऐसा प्रेशर होता है कि नहीं मतलब एक, या फिर कुछ लोग ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके ऑलरेडी एक लड़की होती है तो वो चाहते हैं कि एक लड़का हो जाए। कई बार लोग घर वाले प्रेशर डालते हैं कि नहीं लड़का ही चाहिए। तो देखिए आपके हाथ में तो ये है नहीं, हमारे हाथ में तो होता नहीं कि हम लड़का पैदा कर लें या लड़की पैदा कर लें, जो भगवान देगा वही हमको एक्सेप्ट करना होता है। तो देखिए इसके बाद बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो आप उसको कैसे संस्कार देते हैं, कैसे आप उसको चीजें सिखाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए आप खुद एक लड़की हैं तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि लड़कियां भी आजकल माँ बाप का वंश है और वो माँ बाप पर बोझ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो भी आपका ध्यान उतना ही रखेंगे जितना कि एक लड़का रखेगा, वो भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे जितना एक लड़का करेगा। दोनों ही बच्चे बराबर होते हैं, ना ही हमें लड़कियों को कम करना है ना ही लड़कों को कम करना है। देखिए लड़कियों को उठाने के लिए मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि आप लड़कियों को उठाने के लिए लड़कों को आप नीचे गिरा दें, ऐसा भी नहीं है। लड़के भी अपने माँ बाप से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि देखिए लड़कियां करती हैं। आगे जाके बच्चों के जीवन में कई बदलाव होते हैं जो कि आप खुद ही देख रही हैं तो आप समझ सकती होंगी, तो मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।